आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कान्हा की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों से लड्डू गोपाल विंटर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो अभी स्नान मेरा हो गया है और जितने भी पूजा बर्तन है उसको साफ कर लिए हैं। और कितने सुंदर से यहाँ पे लड्डू गोपाल चादर ओढ़ के बैठे हुए थे। सर्दी का टाइम है और मॉर्निंग का भी टाइम है अभी। तो सुबह जगा दिए थे और अब स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए सब कुछ रेडी कर लिए हैं, जल और फूल। तो फ्रेंड ये देखिए, अब तो लड्डू गोपाल का विंटर में हमें खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि थोड़ी सर्दी है। और सर्दी में हम लड्डू गोपाल का जो स्नान जल है उसको थोड़े से हल्के से गर्म कर लेते हैं और उसके बाद स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए हम पहले साफ़ बर्तन एक ले लेते हैं, पीतल कांसा का आप कोई भी बर्तन ले लीजिए। और उसमें हम श्री यंत्र बनाएंगे। तो ये अष्टगंध चंदन है और चंदन को हम थोड़े से गुलाब जल डालकर गीला कर ले रहे हैं। उसके बाद हम थाल में आप स्वास्तिक बना दीजिए। तो उसके बाद स्नान कराएंगे। तो स्नान के लिए दूध है और दूध से तो रोज़ ही स्नान होता है। तो रोज़ रेगुलर जो कान्हा जी का स्नान होता है डेली पूजा में, तो वो दूध से ही कराते हैं। और थोड़े से देखिए हम जो जल है स्नान वाला उसमें हम थोड़े से फूल दे देते हैं और थोड़े से गुलाब का अगर पंखुड़ी है आपके पास तो वो भी डाल दिया कीजिए क्योंकि गुलाब कान्हा जी को बहुत ही पसंद होते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए स्नान का जो थाली है वो सजा लिए हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को उसमें हम विराजमान करके फिर हम स्नान कराएंगे। तो अगर आपके पास शंख है तो कोशिश करें कि शंख से ही स्नान, रोज़ शंख से उसमें दूध या जल डालकर स्नान करवाएं। और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप लोटे में जल भर कर भी स्नान करा सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे देखिए शंख से ही स्नान कर रहे हैं क्योंकि शंख में लक्ष्मी माता शंख में होती है। और उसमें हम थोड़े से दूध डाल देते हैं, उसके बाद थोड़े से जल। तो इस तरह से करके हम स्नान कराएंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोलते रहिए और नहीं तो कोई भी भजन गाते हैं या फिर श्री कृष्ण का महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से आप कोई भी मंत्र बोल के, भजन बोल के आप लड्डू गोपाल का सुबह मॉर्निंग में स्नान करा सकते हैं। फिर जो लोटे में जल भरकर रखे हैं उससे हम फिर स्नान करा देंगे। तो बस इसी तरह सुबह का मॉर्निंग स्नान होता है विंटर में और अच्छे से हम पोंछ लेंगे। तो ठंड का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो फिर हम अच्छे से पोंछ लेंगे। और फ्रेंड ये जो जल है इसको हम थोड़े से माथे में तिलक लगा के फिर साइड में रख दिए, बाद में गमले में डाल देते हैं हम। फिर जाके हम देखिए अब हम यहाँ पे ड्रेस पहनाएंगे। ये लड्डू गोपाल का गरम पोशाक है और ये हम एक दिन पहले मार्केट गए थे, तब हम अपने कान्हा के लिए ये ऊनी ड्रेस और वेलवेट के 2 पैंट और गंजी है। तो ये सब हम लड्डू गोपाल के लिए हैं। तो अभी हम देखिए एक पिंक कलर है और लेस लगा हुआ है इसमें और ये वेलवेट का है। और एक आसन लिए थे, तो ये आसन लड्डू गोपाल के लिए, मंदिर के लिए लिए हुए हैं। और देखिए यहाँ पे एक गंजी और पैंट लिए थे। तो ये हम जब गर्मी आएगी तब हम ये पहनाएंगे। तो एक इसके लिए भी ले लिए थे और बाकी ठंड के लिए लिए थे और एक पीले फ्राक। इसके बाद ये देखिए लाल चंदन है। तो ये लाल चंदन हम दिखा रहे थे, ये कुमकुम
इसमें चंदन है, रोली है, कुमकुम मिक्स है और ये गीला चंदन है। तो फिर ये भी एक डब्बा लिए थे, तो बस इतना ही लिए थे। और ये देखिए हम इसमें से पूछते हैं लड्डू गोपाल को कौन सा ड्रेस पहनेंगे, कान्हा जी से पूछेंगे। तो फिर हम देखिए इसमें जो रेड कलर का लेस लगा हुआ है वही हम फिर पहनाएंगे। तो अभी हम उसी को, चलिए तब अच्छे से हम पोंछ लेते हैं कान्हा जी को, क्योंकि सर्दी का टाइम है, अगर ज़रा सा भी पानी रहेगा तो फिर कान्हा जी को सर्दी लगेगी। तो फिर ये देखिए जो अब हम ड्रेस को पहना दे रहे हैं। तो फ्रेंड, जब हम इस ड्रेस को ख़रीद रहे थे तो हमको लगा कि छोटा होगा, लेकिन छोटा नहीं, बहुत ही सुंदर सा फिटिंग हो गया था। तो वो होता है ना कि कान्हा जी को जो ड्रेस पसंद आए वो अपने हिसाब से ले ही लेते हैं, खरीदवा ही लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से फिट हो गया था, पर मुझे मन में डर था कि छोटा हो जाएगा, लेकिन नहीं। तो देखिए यहाँ पे ड्रेस पहना दिए हैं, अब हम श्रृंगार कर देंगे। तो श्रृंगार रोज़ की तरह जो आप श्रृंगार करते हैं वो श्रृंगार कर दीजिए। और उसके बाद हम हेयर लगा के, फिर ठंड का मौसम है तो हम केप लगा देंगे, ठंड का केप लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल रेडी हो गए। कान्हा जी मोर मुकुट धारण करते ही कितने अच्छे से प्यारे से लगने लगे हैं। तो अब हम सिंहासन में विराजमान कर देंगे। उसके बाद हम चंदन का तिलक करते हैं, तो उसके बाद फूल अर्पित करेंगे और हम बंसी भी दे देंगे। बंसी यहाँ पे नहीं दिए थे तो अभी बंसी दे देते हैं। और रोज़ की तरह हम जो पूजा करते हैं वो पूजा करेंगे। तो बस इसी तरह से लड्डू गोपाल से, कान्हा से हमें रोज़ मॉर्निंग में स्नान, सिंपल सा स्नान है, विंटर स्नान, रोज़ इसी तरह से स्नान करना चाहिए। और सिंपल सा आरती है, पूजा है, भोग, ये हमें रोज़ करनी चाहिए। तो इस तरह करने से हमेशा लड्डू गोपाल की, कान्हा की कृपा हमेशा घर पे बनी रहती है। तो अब हम धूप जला लेते हैं और आरती। तो धूप हम यहाँ पे धूप देखिए, एक तुलसी माता के पास और समी पौधा है वहाँ पे, समी पेड़ के पास, और एक यहाँ मंदिर, घर के मंदिर के पास हम धूप, तीन धूप लगा रहे हैं। तो हम इसी तरह से धूप जला लेते हैं और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम इत्र लगा देंगे। तो इत्र लगाने के बाद अब हम श्रृंगार दर्शन कराएंगे। तो देखिए कितने क्यूट क्यूट प्यारे लग रहे हैं। और आईना दिखाने के बाद फिर हम भोग अर्पित करें। तो भोग में हम मुरब्बा, लड्डू और पंचमेवा का भोग लगा रहे हैं। उसके बाद जल, तो तुलसी पत्ता हमें ज़रूर देनी है, क्योंकि तुलसी बिना तो भोग ग्रहण करेंगे नहीं। तो फिर हम तुलसी प्रसाद में भी और जल में डालेंगे। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो जो रोज़ की तरह जो हम रोज़ आप आरती करते हैं वो आरती कर लीजिए। और गाय माता है तो गाय माता को भी हम फूल अर्पित कर दे रहे हैं। और फ्रेंड, अभी ठंड में तो फूल बहुत ही कम हो गए हैं, अभी गेंदे का ही फूल ज़्यादा मिलते हैं। तो फिर हम यहाँ पे गेंदे का फूल अर्पित किए हैं। तो हमारी पूजा हो गई है। सिंपल सा विंटर स्नान लड्डू गोपाल का और सेवा भोग। तो बस आरती कर लिए, धूप भी दिखा लेते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, जो भी गलती होती है उसका क्षमा मांगते हैं।
और जो प्रसाद हम लगाए हैं उसको फिर खिलाएंगे। उसके बाद जल पिलाते हैं। तो फ्रेंड, लड्डू गोपाल विंटर रूटीन आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। तो बस यहाँ पे सिंपल सा पूजा हो गया है। आप सभी को राधे राधे।